हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नेटवर्क सिक्योरिटी सीखने की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हैशिंग और इंक्रिप्शन के बारे में। तो जल्दी से समझ लेते हैं हैशिंग और इंक्रिप्शन का मेन पर्पस क्या होता है। देखो, हैशिंग का मतलब ये होता है कि जो भी नॉर्मल टेक्स्ट है ना, एक यहाँ पे फंक्शन होगा हैशिंग का, उसमें वो टेक्स्ट जाएगा और बदले में तुम्हें एक हैश कोड मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो हैश कोड होता है ना, इट इज वन वे, मतलब एक टेक्स्ट है, उसका कोड एक बार जनरेट हो गया तो इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये टेक्स्ट था, ठीक है, इसमें तुमने एक लेटर भी चेंज कर दिया ना, तो जो हैश कोड होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। स्लाइटेस्ट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे हम देखेंगे कि एक हैशिंग फंक्शन अच्छा है या बुरा, उसका पूरा डिपेंडेंसी इसी बात पे होता है कि स्लाइटेस्ट चेंज पे कितना यूनिक हैश कोड जनरेट होगा। ठीक है। तीसरा एक जल्दी से समझ लेते हैं कि कुछ एल्गोरिदम्स होती है, जैसे कि MD5। अभी जो MD5 एल्गोरिदम होती है, पहले यूज होती थी, इसमें कोलिजन बहुत होते थे, मतलब पॉसिबिलिटी रहती थी, कम पॉसिबिलिटी रहती थी लेकिन पॉसिबिलिटी रहती थी कि हमने दो अलग अलग टेक्स्ट डाले बट उनका हैश कोड सेम जनरेट हो गया। ठीक है। दूसरी एल्गोरिदम होती है SHA-1 और SHA-2। SHA-1 का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है SHA-2। डिफरेंस सिर्फ इतना है, SHA-1 में जो हैश कोड जनरेट होता था वो 160 बिट का होता था, SHA-2 में 256 या 512 बिट्स का हैश कोड जनरेट होता है। 512 का अगर मैं हैश कोड जनरेट कराना है तो हैशिंग फंक्शन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हो जाती है। परफॉर्मेंस खराब होने का मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती है। अब जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू देता हूं इनकोडिंग के बारे में। तो इनकोडिंग में इंक्रिप्शन के बारे में। इंक्रिप्शन में क्या होता है ना, टेक्स्ट आया, एक इंक्रिप्शन की होती है, वो इंक्रिप्शन की इस टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देती है अनरीडेबल फॉर्मेट में, और करेस्पॉन्डिंग डिक्रिप्शन की मदद से ही इस इंक्रिप्टेड कोड को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो मेन डिफरेंस ये है कि इंक्रिप्शन टू वे होता है, कोड जो इंक्रिप्ट हुआ उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। हैशिंग वन वे होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, SSL हैंडशेक में डिजिटल सर्टिफिकेट साइन होते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।